डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर। दोस्तों, ज्योग्राफी हमारा ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक चल रहा है? भारत के पड़ोसी देश। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल, भूटान और म्यांमार की। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी चीन और पाकिस्तान की। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नेपाल की। तो बात करते हैं नेपाल। पहले तो बात ये करते हैं कि नेपाल और भारत के बीच कितनी सीमा लगी हुई। भारत नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, कितनी सीमा साझा करता है? तो सीमा कितनी साझा करता है? 1751 किलोमीटर की सीमा भारत किसके साथ साझा करेगा? नेपाल के साथ साझा करेगा। अब बात करते हैं नेपाल कैसा देश है दोस्तों? तो नेपाल कैसा देश है? स्थल रुद्ध देश है। कैसा है? स्थल रुद्ध। कैसा देश है? स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब कि नेपाल की सीमा किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगती है, पानी से नहीं लगती है, उसे हम बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। फिर आगे बात करते हैं कि नेपाल 3 तरफ से इंडिया से घिरा है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ देश है। इंडिया से घिरा हुआ है। कितने तरफ से दोस्तों? 3 तरफ से। और नेपाल के उत्तर में कौन है दोस्तों? चाइना। नेपाल के उत्तर में कौन है? उत्तर में जो देश लगा है नेपाल से, कौन सा लगता है? चीन लगता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। कहाँ पे है? काठमांडू। और काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का मंदिर है। विश्व में पशुपतिनाथ जी के 2 मंदिर है, एक तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में और एक भारत के एमपी में। कहाँ पे? मंदसौर में। वहां पे भी किसका मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि नेपाल और क्या कहलाता है। तो नेपाल को हम बफर स्टेट बोलते हैं। कैसा स्टेट बोलते हो? बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट। अब बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? तो बफर स्टेट का मतलब ये दुश्मन देशों से घिरा हुआ। बफर का मतलब क्या है? दुश्मन देशों, मतलब और दूसरे देश से घिरा हुआ देश क्या कहलाता है? बफर स्टेट। दुश्मन देशों से घिरा, दुश्मन देशों से घिरा, उसे क्या बोलते हैं हम? बफर स्टेट। अब बात करेंगे दोस्तों कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? भारत से भारत के लगे हुए राज्य नेपाल से कैसे याद रखेंगे? उत्तर सिकंड विबंड। उत्तर सिकंड विबंड। उत्तर सिकंड विबंड। ठीक है दोस्तों, उत्तर सिकंड विबंड। उत्तर से क्या बन जाएगा? यूपी, उसे, और उसे बन जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। यू से बन जाएगा यूपी और उत्तराखंड। तो दोस्तों, यूपी का आएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा यहाँ पे यूपी, और उत्तराखंड का आ जाएगा हमारा, उत्तराखंड आ जाएगा यहाँ पे यूके, और यूपी आ जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे। तो उत्तराखंड और यूपी की सीमा किससे लगी है? नेपाल से। उसके बाद सी से क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा? सिक्किम। सी से सिक्किम, ये लगी यहाँ पे सिक्किम। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? ये वाला सिक्किम है। सिक्किम राज्य जाएगा यहाँ पे। सी से सिक्किम। खंड से बन जाएगा उत्तराखंड, तो होएगा यहाँ पे यूपी और उत्तराखंड। बी से बन जाएगा बिहार। बी से क्या बन जाएगा दोस्तों? बिहार। तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे कौन सा राज्य जाएगा? बिहार। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है दोस्तों? एक और बच्चा है, बा से क्या बन जाएगा हमारा? बंगाल। बा से क्या बन जाएगा? बंगाल। बंगाल मतलब क्या? पश्चिम बंगाल। यहाँ आ जाएगा हमारा कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत के? यूपी, उत्तर प्रदेश, यूके उत्तराखंड, सी से सिक्किम, बी से बिहार, और बा से बन जाएगा हमारा बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। यूपी की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, और देहरादून को क्या बोलते हैं हम? वन नगरी बोलते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या बनेगी हमारी? गंगटोक। ठीक है, बिहार की पटना, और बंगाल की क्या जाएगी? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी? कोलकाता। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? किसकी? नेपाल की। नेपाल की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? तो नेपाल की सबसे ज्यादा सीमा बिहार से लगती है।
सबसे ज्यादा सीमा किसकी? नेपाल की। किससे? बिहार से। एक क्वेश्चन ये बनता है कि नेपाल की किस राज्य, भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा सीमा लगती है दोस्तों? तो बिहार से लगती है। और बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पटना है। और पटना कौन सी नदी के किनारे आता है? गंगा के किनारे। ठीक है दोस्तों, कितनी। अब बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन से विवाद है। भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन से विवाद है दोस्तों? आगे बात करते हैं क्या कि भारत और नेपाल के बीच में विवाद कौन कौन सा है, किसको लेकर है। तो अब भारत और नेपाल के बीच में विवाद है कौन सी नदी? शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी। और इसी शारदा नदी को क्या बोला जाता है? काली नदी। शारदा नदी या काली नदी। शारदा नदी को हम क्या बोलते हैं? काली नदी। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और कहाँ जाके गिरती है? कहाँ आती है? अपने इंडिया में ये प्रवेश करती है। तो नेपाल ले जाते हैं पूरा पानी शारदा नदी का। कौन रोकना चाहे? नेपाल यूज करना चाह रहा है। पूरा शारदा नदी का पानी कौन यूज करना चाह रहा है? नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण कौन सा? शारदा नदी, काली नदी। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि काला पानी का क्षेत्र किस नदी के क्षेत्र को बोलते हैं? काला पानी का क्षेत्र किस नदी के क्षेत्र को बोला जाता है? तो शारदा नदी के क्षेत्र को। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपको ये कि काला पानी का क्षेत्र कौन सी नदी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो शारदा नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि कोसी परियोजना किन किन के बीच है? कोसी परियोजना किन किन के बीच है? तो दोस्तों कोसी परियोजना किन किन के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। किसके? भारत और नेपाल के बीच में एक परियोजना आती है, उसका नाम क्या है? कोसी परियोजना। और कोसी नदी को क्या बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक। कोसी नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? हम बिहार का शोक कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है ये भी एग्जामों में कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाढ़ का बहुत ही प्रमुख कारण है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर बाढ़ का प्रमुख कारण कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को किसका शोक बोलते हैं? बिहार का शोक। कोसी परियोजना किन के बीच है? भारत और नेपाल के बीच में। काला पानी के क्षेत्र को क्या, किस नदी के क्षेत्र को काला पानी का क्षेत्र कहा जाता है? तो शारदा नदी के। और भारत और नेपाल के बीच में कितनी सीमा लगती है? कितनी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर की सीमा। नेपाल से भारत के कितने राज्य लगे हुए जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दोस्तों नेक्स्ट देश की बात करते हैं, भूटान की। तो भूटान भी कैसा देश है? भारत का पड़ोसी देश है भूटान। 7 राज्य जो पड़ोसी देश है भारत के, उसमें से एक देश आता है, उसका नाम क्या है? भूटान। तो भूटान को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। भूटान भी कौन सा स्टेट है दोस्तों? बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब मैंने आपको समझा है कि क्या होता है बफर स्टेट के? दुश्मन देशों से घिरा देश। बफर का मतलब क्या होता है? दुश्मन देशों से घिरा देश। दुश्मन देशों से घिरा देश, उसे बोलते हैं हम क्या? बफर स्टेट। ठीक है। भूटान को दोस्तों और क्या बोला जाता है? स्थल रुद्ध देश। कौन सा देश? स्थल रुद्ध देश। क्योंकि ये किससे घिरा है? स्थल से घिरा है। किससे घिरा है? स्थल से घिरा होने के कारण इसे कौन सा देश बोलते हैं? स्थल रुद्ध देश। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि भारत और भूटान के बीच में कितनी सीमा लगी। हमारा भारत भूटान से कितनी सीमा को छूता है? कितनी सीमा लगती है दोनों के बीच में? कितनी सीमा साझा होती है? तो कितनी सीमा साझा होती है भूटान देश के साथ? 699 किलोमीटर की सीमा भारत कौन से देश के साथ साझा करता है दोस्तों? भूटान देश के साथ साझा करता है हमारा इंडिया। उसके बाद भूटान की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों कि भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू। कहाँ है भूटान की राजधानी दोस्तों? थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि भारतीय राज्य जो भूटान की सीमा को छूते हैं, भारतीय राज्य जो भूटान की सीमा को छूते हैं, भूटान की सीमा को छूते हैं। कौन से राज्य दोस्तों? भारतीय राज्य। कौन कौन से भारतीय राज्य जो ऐसे हैं जो भूटान की देश से भूटान की सीमा को छूते हैं? तो आपको कैसे याद रखना है दोस्तों? सांप से। कैसे याद रखना है? सांप।
क्या रखना है, सांप, SAAP, सांप। एस से क्या बन जाएगा दोस्तों, सिक्किम, सिक्किम जिसकी सीमा किससे लगती है हमारी, भूटान से। सिक्किम कहां था दोस्तों हमारा, यहाँ पे, ये आएगा सिक्किम, सिक्किम, इसकी भी सीमा किससे लगती है दोस्तों, भूटान से। ऐसे क्या बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे क्या बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहां था, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, पूरा अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे क्या बन जाएगा दोस्तों, असम, ऐसे क्या बन जाएगा, असम। असम का आएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा, असम, ये हो जाएगा असम। पी से क्या बन जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पी से क्या बन जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल दोस्तों कहां था हमारा, पी, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों की सीमा किससे लगी हुई है दोस्तों, भूटान से लगी हुई है। कौन कौन सी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की दिसपुर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है। तो दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं भूटान का, कि भूटान से हमारी कितनी सीमा साझा होती है, 699 किलोमीटर होती है। भूटान से कितने राज्य लगे हैं, तो 4 राज्य लगते हैं। और एक और कि भूटान से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी है, भूटान देश से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है दोस्तों, तो असम की लगती है। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, असम की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है भूटान की, तो किससे लगती है, असम से। और असम की राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर है। अब बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे भारत और भूटान के बीच में विवाद क्या है। दोस्तों हमारे और भूटान देश के बीच में विवाद क्या है, तो वो पढ़ते हैं। तो हम पहला विवाद डोकलाम का पठार, डोकलाम का पठार, जो भी विवाद चल रहा है, डोकलाम का पठार, अभी करंट विवाद चला था डोकलाम का पठार। तो ये हमारे और भूटान देश के बीच में इस विवाद का कोई भी ना तो सुराग है कि हमारे और भूटान के बीच में डोकलाम का पठार आता है। हमारे और भूटान देश के बीच में डोकलाम का पठार नहीं है। ये डोकलाम का पठार आता है किनके बीच है, चाइना और भूटान के बीच में। अभी जो हिस्सा है ये डोकलाम का पठार दोस्तों, इसमें भारत का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है इस डोकलाम के पठार में। लेकिन डोकलाम का पठार हिस्सा किसका है, हिस्सा किसका है, ये भूटान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये भूटान देश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों, ये भूटान का हिस्सा है, भूटान का। ठीक है दोस्तों, इस पर अधिकार कौन जताना चाह रहा है, तो चीन। इस पर अधिकार जताना चाह रहा है कौन, चीन, कि भैया डोकलाम का पठार किसका है। चीन बोल रहा है डोकलाम पठार किसका है, हमारा है। तो हमारा डोकलाम के पठार में हमारी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन हम किसकी, भूटान से हमारे रिश्ते क्या है, बहुत ही अच्छे, इसलिए हम भूटान की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। और चीन क्या चाहता है कि पूरा डोकलाम का पठार किसका हो जाए, चीन का हो जाए। तो डोकलाम का पठार आता कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे एक घाटी स्थित है, यहाँ पे एक घाटी स्थित है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों चुंबी घाटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ पे घाटी है, उसका नाम क्या है, चुंबी घाटी। कौन सी घाटी आती है, चुंबी घाटी। तो पूछता चुंबी घाटी का स्थित है बहुत बार, तो कहाँ है, भूटान में। और यही चुंबी घाटी में यहाँ पे कौन स्थित आता है, डोकलाम का पठार। इसी चुंबी घाटी में कौन सा पठार स्थित है दोस्तों, डोकलाम का पठार स्थित है। इसी चुंबी घाटी में कौन है, डोकलाम का पठार। तो ठीक है दोस्तों, डोकलाम का पठार किनके बीच विवाद चल रहा है, तो भारत और चाइना के, सॉरी, चीन और भूटान के बीच इसका विवाद का चल रहा है। किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है, चीन और भूटान। इसमें भारत का कोई भी हिस्सा नहीं, भूटान इस डोकलाम के पठार में। लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश है जो भूटान, जो हमसे पहले से रिश्ते क्या है, इसके बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। इसी कारण भूटान का हम क्या दे रहा है, साथ दे रहा है। और चीन क्या जाता है, पूरा डोकलाम का पठार किसका हो जाए, चीन का हो जाए। दोस्तों अगला पड़ोसी देश की बात करेंगे, म्यांमार की, जो भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। तो दोस्तों कहाँ आता है म्यांमार, भारत की सीमा को कहाँ छूता है दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार, ये नीचे आता है कौन सा देश, म्यांमार। ये सीमा पूरी किसकी लगी, इतनी इतनी इतनी, ये म्यांमार आता है नीचे। कौन सा देश आता है, ये म्यांमार आता है। अब म्यांमार की बात करते हैं दोस्तों, तो म्यांमार की पुराना नाम क्या था दोस्तों, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। क्या था पुराना नाम, बर्मा। क्या था म्यांमार का पुराना नाम दोस्तों, बर्मा था। ये पहले भारत का हिस्सा था।
किसका था? पहले भारत का ही हिस्सा था। कौन? म्यांमार। भारत का ही हिस्सा था पहले। कौन? म्यांमार। फिर 1937 में ये भारत से अलग हो गया। ये भारत से अलग हो गया। अलग हो गया कब? 1937 में। कब हुआ अलग भारत से? तो 1937 में। अब बात करते हैं दोस्तों कि म्यांमार से भारत की कितनी सीमा लगी हुई है, कितनी सीमा साझा करता है भारत किसके साथ? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। कितनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो बार बार क्वेश्चन आता है कितना? 1643 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों? 1643 किलोमीटर। किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो भारत और म्यांमार के बीच में कितनी सीमा लगी हुई है? 1643 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार की सीमा से टच होते हैं या लगे हुए हैं। भारतीय राज्य जो म्यांमार की सीमा से लगे, जो म्यांमार की सीमा से लगे, भारतीय राज्य जो म्यांमार की सीमा से लगे। तो दोस्तों कैसे याद रखना है इसको? अरुणा मामी। कौन सी मामी? अरुणा मामी। अरुणा मामी। कौन सी मामी? अरुणा मामी। आज से क्या बन जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख दूं डायरेक्ट, अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ आता है हमारा? ये एपी का स्थित है यहाँ पे। यहाँ से सीमा जाती है म्यांमार की। तो ऐसे आ से क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुण से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या बन जाएगा दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड। अरुणा मामी। ना से क्या बन जाएगा? नागालैंड। मा से क्या बन जाएगा? नागालैंड का आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे जो कंट्री आएगी उसका जो स्टेट आएगा उसका नाम क्या है? नागालैंड। उसका नाम क्या है दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड के बाद माँ से क्या बन जाएगा दोस्तों? मणिपुर। माँ से क्या बन जाएगा? मणिपुर। तो मणिपुर आ जाएगा अपना कहाँ पे? यहाँ पे मणिपुर। और अगला क्या आएगा? मी से मिजोरम। मी से क्या बन जाएगा दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम। मी से क्या बन जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम कंट्री आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों कितने राज्यों की सीमा किससे लगी है? म्यांमार से। कितने राज्य लगते हैं भारत के? 4। कौन कौन से? ऐसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ना से नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मा से मणिपुर, मणिपुर की राजधानी हिम्पाल। और मे से बनेगा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि म्यांमार और भारत के बीच सीमा कितनी लगी हुई है? तो 1643 किलोमीटर सीमा लगी है। म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगे दोस्तों? तो 4 राज्य लगे हैं। अब म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी है? कभी कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य की लगी है म्यांमार से? तो किसकी लगी है दोस्तों? म्यांमार के पास कौन है सबसे ज्यादा? मिजोरम। तो मिजोरम राज्य की सीमा सबसे ज्यादा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। एक और बात कर लेते हैं, क्या म्यांमार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजधानी कहाँ है म्यांमार की? तो नई पैताओ। नई पैताओ कहाँ है दोस्तों? नई पैताओ। किसकी राजधानी? म्यांमार की। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।